हेलो ऑल, वेलकम वंस अगेन। आइसोमेट्रिक के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आइसोमेट्रिक का एक और क्वेश्चन जो आपके सामने रखा हुआ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा गया। आई एम टॉकिंग अबाउट सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले डायमेंशंस की बात करें। अगर डायमेंशंस की बात करें तो ये जो डायमेंशन आपको दिख रहा है ये टॉप व्यू है। तो ये आपके पास ब्रेथ हो गई। टोटल ब्रेथ हमारे पास 40 mm है। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ मेरे पास कितनी है, 80 mm। यहां पर ये लिखा हुआ है, दिस इज 80 mm। हाइट की अगर बात करूं तो हाइट मेरे पास 35 mm है। आप देखें यहाँ पर हाइट एक 10 mm और आपको एक छोटी सी हाइट दिख रही होगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा है कि हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट के एक्सेस को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने एक बेस लाइन ड्रॉ करी श्रद्धा अनुसार कितनी भी लंबी, और अब मैं इसके ऊपर हाइट वाला एक्सेस लेने जा रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं कि हाइट वाला जो एक्सेस होगा मैं यहाँ पर हाइट मार्क करता चलूंगा। ड्राफ्टर से काम कर रहा हूँ, स्केल लगा हुआ है, तो सीधे यहाँ पर 35 mm और 10 mm। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो हाइट हैं, 35 mm और 10 mm। मैं दोनों इस हाइट वाले एक्सेस पे मार्क करूंगा अभी। तो मैं सबसे पहले ये 10 mm मैंने लिया, यहाँ पर 10 mm ये मार्क कर दिया। पेंसिल को यहाँ पर थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ ताकि मार्किंग आ जाए, और 35 mm तक हाइट ये मैंने ले ली यहाँ पर। तो एक बार आप देखें यहाँ पर 10 mm है और ये 35 mm तक आ गया। अब मैं ड्राफ्टर को 30 डिग्री पर रखता हूँ और 30 डिग्री पे ये लिया मैंने। 30 डिग्री पे लेने के बाद इसको टाइट करा और मैं यहाँ पर लूँगा क्या, लेंथ। और लेंथ मेरे पास 80 mm थी, यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मैं 80 mm लेंथ यहाँ पर मार्क कर दूंगा। तो ये 80 mm आ गया। 2 से लेकर 10 तक मैंने लिया है तो वो 80 mm हो गया। ना इसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, जो 10 mm पर यहाँ पर पॉइंट था, इस 10 mm से भी मैं एक लाइन लाइट ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होगी ये लाइन। बहुत हल्की अभी मैंने ये लाइन यहाँ पर डाली, शायद आपको दिखाई ना दे रही हो। अब मैं ब्रेथ के पैरेलल इसको रखता हूँ, तो 30 डिग्री मैं इसको घुमाता हूँ। 30 डिग्री घुमाने के बाद टाइट करा नट को। और अब ब्रेथ मेरे पास कितनी है, अगर आप ब्रेथ देखें तो 40 mm है। 40 mm ब्रेथ है और यहाँ पर एक 10 mm और है जिसको मैं मार्क कर दूंगा। तो 40 mm ब्रेथ ये मैंने 4 पे रखा, आपको दिखाई दे रहा होगा। और फ्रॉम हियर टू हियर ये मैंने 40 mm लिया, और इस 10 mm वाले पॉइंट से भी एक लाइट लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ड्राफ्टर को हाइट के पैरेलल वापस रखता हूँ। मैंने ड्राफ्टर को हाइट के पैरेलल रखना है। मैंने हाइट के पैरेलल रखा, ड्राफ्टर के नेट को, ये नेट को टाइट करा, और इस पॉइंट पर आकर फ्रॉम हेयर यहाँ से एक श्रद्धानुसार लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी है। ठीक इसी तरह इस पॉइंट से आकर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगा। कितनी बड़ी, वही श्रद्धा अनुसार ये ड्रॉ कर दिया मैंने। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहां से लेंथ के पैरेलल और ब्रेथ के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ड्राफ्टर को मैंने 30 डिग्री रखा, लेंथ के पैरेलल रखा, लेंथ के पैरेलल रखकर इसको टाइट करा, और इस पॉइंट पर जो कि मेरा कितना था, 35 mm थी हाइट मेरी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। ठीक, अब ड्राफ्टर को मैं ब्रेथ के पैरेलल रखता हूँ। ये मैंने ब्रेथ के पैरेलल रखा, नट को यहाँ पर टाइट करा, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ब्रेथ के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। ठीक इसी तरह इस पॉइंट पर आकर ब्रेथ के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं इसको वापस लेंथ के पैरेलल रखता हूँ, अपने ड्राफ्टर को टाइट किया, और इस पॉइंट पर आकर यहां से ये मैंने लाइन लेंथ के पैरेलल ड्रॉ कर दी। यहां से भी मैं लेंथ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, यहां से ये लेंथ के पैरेलल। अब मैं इसको ब्रेथ के पैरेलल रखता हूं।
और इस पॉइंट पर आया और यहाँ से ब्रेथ के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ करी। अब मैं इसको हाइट के पैरेलल रखता हूँ अपने ड्राफ्टर को। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ये काम हुआ है। देखिए ये पॉइंट जाकर अपने आप यहाँ पर ये मिल गया। सॉरी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब आप हमने 10 mm हाइट के पैरेलल अपना काम कर ही दिया था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दिख रहा है आपको हाइट, ये जो हाइट दिख रहा है आपको, इसके बाद यहां पर ये दिख रहा है कितना, दिस इज 10 mm। फिर उसके बाद ये इसका डायमीटर है मेरे पास 25 mm। फिर इसके बाद ये 10 mm है। लेकिन ये जो आपको बॉक्स टाइप दिख रहा है जिसके अंदर यहां पर सर्कुलर होल है, ये टॉप से देखने पे ये पता चलेगा कि ब्रेथ से 10 mm जब आप जाओगे, कहां से, ब्रेथ से 10 mm जाओगे जब आप, तब आपको ये वाला बॉक्स मिलेगा। तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट कहां होगा। अब आप सोचिए टॉप व्यू में क्या आपको हाइट दिखती है, सोचिए टॉप व्यू में हाइट दिखती है। द आंसर इज नो। इसका मतलब ये 10 mm की हाइट के ऊपर इस जगह से मैं ब्रेथ पे चलूंगा, यहां 10 mm, ये जो 10 mm दिख रहा है वो उसका रेफरेंस पॉइंट ये रहा। यहां से 10 mm मैं ब्रेथ पे चलूंगा, फिर ये लेंथ आएगी मेरी, कितनी आएगी लेंथ, 25 प्लस 10 प्लस 10, 10, 25, 10। तो मैं यहां से ये आ जाऊंगा लेंथ के पैरेलल। फिर उसके बाद इसकी हाइट है, हाइट कितनी है यहां पर, 35 माइनस 10 दैट इज 25 mm। तो यहां से 25 mm यहां पर इधर हाइट आ जाएगी। तो अब ये वाला काम मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कितना, 10 mm। कहां चले हम, ब्रेथ पर 10 mm चलना है। तो मैंने ब्रेथ के पैरेलल अपने ड्राफ्टर को रखा, नट को टाइट करा और इस पॉइंट पर आऊंगा। देखिए आपको दिख रहा होगा ये 5 वाला पॉइंट यहां पर है। तो 5 से लेकर 4 तक 10 mm हो गया। मैं ये 10 mm यहां पर ये आ गया। और इसको आप चाहें तो डार्क कर सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे इसको डार्क करूंगा। ये मैंने डार्क कर दिया 10 mm। अब इसके बाद ये चले हम कितना, यहां से लेकर यहां तक, दैट इज 25 प्लस 10 प्लस 10 दैट विल बी इक्वल टू 45 mm। मैं इसको भी डायरेक्ट डार्क कर सकता हूं। ड्राफ्टर को मैंने लेंथ के पैरेलल रखा और देखिए ये 40 और 45 में एग्जैक्टली 45 पर ये मार्किंग आ गई मेरी, एग्जैक्टली 45 पर हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहां से बिल्कुल डार्क ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मुझे यहां से हाइट लेनी है, कितनी लेनी है हाइट, वो हाइट मुझे लेनी है 35 माइनस 10 दैट इज, इसकी हाइट पता चल गई मुझे 25 mm। तो मैं हाइट के पैरेलल इसको रखता हूं और इसको यहां पर टाइट करता हूं। और अभी ये जो काम करूंगा मैं वो लाइट पेंसिल से करूंगा, मतलब 2H पेंसिल से आप करेंगे। मैं यहां पर आया और यहां से 25 लेना है। दिस इज 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 25 mm। ये 25 mm मैंने ये ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको रखता हूं वापस लेंथ के पैरेलल। रखा मैंने ड्राफ्टर को लेंथ के पैरेलल, ड्राफ्टर को यहां पर टाइट करा। टाइट करने के बाद अब आपको यहां से कितना चलना है, 10, फिर छोड़ना है 25, फिर 10। तो देखिए ये मैं 10 आ गया, यहां से 25 छोड़ना है, 10, 10, 20 और ये 25 मैंने छोड़ दिया। और यहां से कितना, 10, ये एग्जैक्टली यहां पर जाकर मिल जाएगा। गॉट इट। तो देखिए दिस इज 10, दिस इज 25, दिस इज 10। फिर उसके बाद आप कहा, ये आप यहां पहुंच गए इस पॉइंट पे। देखिए आपने ये ले लिया 10, कौन सा वाला 10, ये रहा 10। फिर ये 25 mm, ये 25 का गैप, और फिर ये आ गया आपके पास 10 mm, ये रहा 10 mm। अब आप इस पॉइंट को देखिए तो टॉप में देखिए ये लाइन दिख रही है, ये लाइन बिल्कुल ये लास्ट तक मिला देनी है हमें। 40 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 30 mm। तो मैं क्या करता हूं, इसको ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा। मैंने ड्राफ्टर को ब्रेथ के पैरेलल रखा, इसको यहां पर लाकर टाइट करा और इस पॉइंट पर आऊंगा, यहां पर ये लाइन ये ड्रॉ कर दी। ठीक इसी तरह यहां से भी मैं कुछ लाइट लाइन डाल देता हूं, लाइट डाल रहा हूं अभी मैं, ये लाइन बिल्कुल लाइट, ये मैंने ड्रॉ कर दी।
ठीक इसी तरह इस पॉइंट से भी मैंने लाइट लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब आपको क्या करना है, यहां पर सेमी सर्कल बनाना है, तो यहां पर एक रोम्बस बनाना होगा। उस रोम्बस का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन कितना होगा, इसके डायमीटर के बराबर। डायमीटर कितना है हमारे पास 25 mm। तो यहां से हाइट ऊपर नीचे, हाइट ऊपर नीचे, और 25 का आधा 12.5 ऊपर 12.5 नीचे रोम्बस बनाने जा रहे हैं। तो इस पॉइंट से ये जो पॉइंट दिख रहा है यहां पर आए, पहले हाइट के पैरेलल रखता हूं मैं अपने ड्राफ्टर को। मैंने हाइट के पैरेलल ड्राफ्टर को रखकर नट को टाइट करा, इस पॉइंट पर आया और यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दी लाइट। ठीक इसी तरह यहां पर ये आया और ये लाइन ड्रॉ कर दी लाइट। अब मुझे क्या करना है, यहां से 12.5 ऊपर, 12.5 का मतलब क्या होता है, 1.25 सेंटीमीटर। तो 1.25 सेंटीमीटर मुझे लेना है, बहुत बारीकी से काम करना होगा। 1.25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस इज 1, दिस इज 1 2, और इसके बीच में 1.25 पे ये पॉइंट लगाकर ये आ गया मैं। देखिए यहां तक, इस जगह तक जितना ये डायमेंशन है उतना ही नीचे लेना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे अच्छा तरीका है मैं अपना कंपास उठाऊंगा और कंपास से मेजर कर लूंगा ये डायमेंशन। ये मैंने मेजर करा और ये मेजर करने के बाद ये आर्क लगा दूंगा मैं नीचे की तरफ। यहां रखा, ये आर्क लगा दिया। अब कुछ नहीं करना, अब ड्राफ्टर को लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल रखिए। पहले मैं रखता हूं इसको लेंथ के पैरेलल, इस पॉइंट पर आया। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स है और मैंने आपसे बोला था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स को आप अच्छी तरह देखिए, जाकर मेरे चैनल पे आइसोमेट्रिक का जो प्लेलिस्ट है वहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स मिल जाएगा आपको। देखिए ये रोम्बस बन गया जिसका एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब मुझे क्या करना है, इसके डायगोनल्स बनाने हैं। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को मैं मिलाऊंगा, तो एक डायगोनल ये जाकर ये मिल गया। दूसरा डायगोनल इसको इससे मिलाना है, दूसरा डायगोनल मैंने ये मिला दिया। सेंट्रल एज निकालनी है, तो सेंट्रल एज निकालने के लिए ड्राफ्टर को लेंथ के पैरेलल रखा, सेंटर में आया और ये ड्रॉ कर दी लाइन, तो एक सेंट्रल एज ये आ गई। अब मैं इसको रखूंगा हाइट के पैरेलल, ये रखा मैंने हाइट के पैरेलल, टाइट करा, इस पॉइंट पर आया और यहां से ये सेंट्रल एज ये आ गई। तो देखिए ये रोम्बस तैयार। अब इसके ऊपर इलिप्स का कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए इलिप्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत बारीक है, ये बहुत बारीक है, मतलब बहुत छोटा है ये, बहुत ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा। मैंने ये लिया और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नेडल ऑफ कंपास ये रखी, यहां से लेकर सेंट्रल एज के सेंटर से सेंट्रल एज के सेंटर तक का रेडियस, और ये आ गया मैं यहां पर। अब मुझे यहां पर ये बनाना है, तो ये बनाने के लिए आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इससे ज्वाइन करना होगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना होगा। तो बड़े वाले डायगोनल पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये मैंने किया। तो बड़े वाले डायगोनल पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिल गया। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से यहां तक का रेडियस लेकर ये आर्क लगाना है। तो मैं अभी ये वाला कंपास इस्तेमाल करने जा रहा हूं इसके लिए। ये बहुत छोटा लेना पड़ेगा मुझे, दिखा आपको ये आर्क। अब मैं क्या करूंगा, अपने मार्कर से इसको डार्क कर दूंगा मैं। अपने मार्कर से इसको, ये मैंने ये बना दिया, डार्क कर दिया।
ओके, नाउ इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, अब देखो हाइट, देखो इसको डार्क कर रहा हूं मैं, ये मैंने हाइट यहां पर ये मिला दी, ये हाइट ले जाकर यहां पर इसको ये ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा यहां पर, ये देखिए इसको यहां ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद अपने ड्राफ्टर को मैं ब्रेथ के पैरेलल रखता हूं, यहां पर टाइट करा। देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो दिख रहा है, ये बनाने जा रहे हैं, ये क्या है, ये ब्रेथ है, ब्रेथ। तो ब्रेथ के पैरेलल रखते हुए ये आ गए आप, यहां से भी ये कर दिया मैंने, इस पॉइंट से भी ये आ गया, और इस पॉइंट से भी ये आ गया, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दूं। ये देखिए ना, अब जो ये पोर्शन दिख रहा है इसका एक आर्क यहां पर लगाना है मुझे। वो कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। इस रोम्बस का टॉप पॉइंट कौन सा था, ये वाला, ये इस पॉइंट को देखिए आप, मैंने ड्राफ्टर को रखा ब्रेथ के पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल, नट को करा टाइट, और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी, कितनी बड़ी, श्रद्धा अनुसार। और मैं क्या करूंगा, ये डिस्टेंस मेजर करूंगा। देखिएगा कौन सा डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं मैं, फ्रॉम हियर टू हियर, ये डिस्टेंस मैंने मेजर करा। दिस इज व्हाट, अगर आप देखें तो वो डिस्टेंस ये वाला है, दैट इज 40 माइनस 10, दैट विल बी इक्वल टू 30। यहां पर रखा रोम्बस के हाईएस्ट पॉइंट पर, देखिए मैं कहां रख रहा हूं, रोम्बस की ये वाले पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पे रखा, और एक आर्क ये लगा दिया। गॉट इट। अब देखिएगा ये है सबसे कलाकारी का काम, इसको ध्यान से बहुत अच्छे से आपको देखना है। अब बताइए ये वाला जो कर्व बनाया था मैंने, ये वाला, तो मैंने रेडियस क्या लिया था, यहां पर रखकर ये रेडियस लिया था आपने, यही रेडियस आपको लेना है, ये रेडियस मेजर करना है आपको, यहां से लेकर यहां तक का। ये जो आर्क आया था यहां पर रखना है निडल ऑफ कंपास, देखिए निडल ऑफ कंपास इस आर्क पर यहां पर रखनी है, ये रखा, और इसको ले जाकर मुझे यहां से ये ज्वाइन कर देना है। ये देखिए दिखाई दी खूबसूरती। तो मैंने क्या करा, इस वाले आर्क का प्रोजेक्शन ड्रॉप करा है यहां पर। चलिए नाउ इतना करने के बाद अब आप देखिए अब क्या करना है आपको। अब यहां से हाइट के पैरेलल लाइन, ये हाइट के पैरेलल, तो देखिए मैं इसको रखता हूं किसके पैरेलल, हाइट के पैरेलल रखा, यहां से एक लाइट लाइन ये ड्रॉ कर दी मैंने। अब मैं रखूंगा इसको किसके पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल, ड्राफ्टर को रखा, और ड्राफ्टर के नट को टाइट करा, और इस पॉइंट पर आऊंगा, इस पॉइंट पर, और यहां से ये ज्वाइन करा, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा यहां पर। गॉट इट। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपका ये वाला पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है ये। अब ये जो दिख रहा है आपको, जिसकी डेप्थ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, 10 mm, वो 10 mm यहां से मिली हुई टॉप से, मतलब इससे कहीं मिली हुई है, इससे कहीं। और यहां पर टॉप से देखने पे लग रहा है एकदम कॉर्नर में, टॉप से देखने पे लग रहा है कि बिल्कुल इधर है, इधर, इसका मतलब टॉप व्यू में इस साइड। तो ये जो पट्टी दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन के ऊपर मैं 10 mm मार्क करूंगा, 10 mm उसको ज्वाइन करूंगा इस कॉर्नर से, और वहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। देखिए किस तरीके से मैं क्या बोल रहा हूं, इसको समझिए। मैंने 10 mm मार्क करना है, और मैं 10 mm यहां से मार्क कर देता हूं, ये हाइट 10 mm थी ना, तो ये 10 mm मैंने ले लिया, ये 10 mm मैंने मार्क कर लिया यहां से। ये लेने के बाद इसको यहां रखते हुए ये देखिए ये आर्क लगा दिया, ये आर्क दिख रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखिए कितनी कलाकारी से काम करेंगे हम इस पॉइंट को इस कॉर्नर से मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस कॉर्नर से मिलाएंगे, और ड्राफ्टर के नट को यहां पर टाइट कर दूंगा मैं। देखिए ये मिलाया, ड्राफ्टर के नट को टाइट करा, अपना पैन उठाया, और बिल्कुल डार्क बिना डरे इसको ये ज्वाइन कर दिया, और ये जो 10 mm पे पॉइंट आया था, अब यहां पर ड्राफ्टर को लेकर आए और ये लाइन ये ड्रॉ कर दी।
समझ में आया? तो देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको ये वाला पोर्शन। अब ये जो आपने डार्क मिला दिया था, जो मैंने पहले गलती से मिला दिया था, ये बाद में मिलाना चाहिए था, ये मेरे से गलती हो गई, मैं इसको अभी सही कर दूंगा। अब देखिए इसको ब्रेथ के पैरेलल यहां पर लेकर आए, ये कर दिया डार्क, ब्रेथ के पैरेलल ये कर दिया डार्क, हाइट के पैरेलल रखते हुए इसको यहां, ये यहां मिला दिया, और इसको लेंथ के पैरेलल इन दोनों को ये डार्क कर दिया, इसको यहां डार्क कर दिया। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस हमें एक एलिप्स बनाना है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा कहां पर है। और ये एक गड़बड़ जो मेरे से हो गई, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा यहां से। बस 1 मिनट में इसको मैं सही कर दूंगा अभी। ओके, अब हमको क्या करना है, यहां से हाइट के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ करी और इसको ले जाकर यहां पर मिला देना है, ये मिला दिया। तो यहां पर जो गड़बड़ हुई थी वो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमको बाद में मिलाना था, और गलती से वो मैंने इसको पहले मिला दिया। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमको बाद में मिलाना था। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में तो आया होगा एक एक चीज। नाउ अब हमको क्या करना है, यहां पर एक इलिप्स बनाना है। इलिप्स क्यों, वो ये दिखाई दे रहा है जिसका डायमीटर कितना है 10, लेकिन वो कैसे मिलेगा, इसका सेंटर कैसे मिलेगा, वो बोल रहा है लेंथ पे चलो 15 और ब्रेथ पे चलो 15, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इसका सेंटर होगा। तो आइए लेंथ और ब्रेथ पर 15-15 mm की मार्किंग करते हैं। सबसे पहले ये मेजर करा मैंने 15 mm, ये 15 mm मैंने मार्क करा, रेडियस लिया, और यहां से एक आर्क ये लगाया और एक आर्क ये लगाया। कितना है ये एक बार और चेक कर लें, दिस इज 15 mm, 15 mm। इतना करने के बाद लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल मैंने ड्राफ्टर को रखा अपना लेंथ के पैरेलल, और इस पॉइंट से आकर लेंथ के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ करी, ड्राफ्टर को रखा ब्रेथ के पैरेलल, और ब्रेथ के पैरेलल रखने के बाद इस पॉइंट पर आकर एक लाइन ये ड्रॉ करी। तो देखिए ये मिल गया आपको सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट से आपको 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm मार्किंग कर कर यहां पर एक रोम्बस बनाना है। मैं जल्दी से बना रहा हूं क्योंकि ये बहुत बारीक है। 5 mm यहां, 5 mm यहां, 5 यहां। क्यों, क्योंकि डायमीटर 10 है, तो सेंटर से सेंटर पे पहुंच गए तो ये डिस्टेंस कितना होगा 5 mm। तो आइए मार्क करते हैं। अब यहां पर 5 mm, दिस इज 5, दिस इज 5, और ये रखा ब्रेथ के पैरेलल। अब देखिए इस रोम्बस में जो बहुत छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, जिसके 4 पॉइंट दिखाऊं, 1 2 3 एंड 4, यहां पर आपको एक छोटा सा एलिप्स बनाना है। तो मैं अभी सिर्फ कलाकारी से बना रहा हूं। ये उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम एलिप्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये बन गया, इसको डार्क कर देता हूं मैं। ये मेरा एलिप्स यहां पर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स बस यहां पर एक छोटी सी गलती हो गई। वो गलती क्या हो गई, वो गलती आपको दिखाई दे रही होगी कि यहां पर जो ये जो आया है, ये हमने
पहले डार्क कर दिया, मतलब मैंने पहले डार्क कर दिया, इसको आपको बाद में डार्क करना है बस। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और कमेंट कर कर जरूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।